हाँ जी बच्चों, आइएगा। आज है ना अपने अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा चैप्टर गवर्नमेंट बजट उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले वीडियो में अपने उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद एक और वीडियो आएगा उसमें अपने इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आइएगा, होता क्या है ये गवर्नमेंट बजट। सी मम्मी है ना, आपकी मम्मी भी है ना हर मंथ एक बजट बनाती है। बजट मतलब पापा आएंगे, पापा इस मंथ इतना सैलरी देंगे और पापा उस सैलरी जब देंगे तो मम्मी उस सैलरी से एन नंबर ऑफ खर्चा करेगी। जैसे कुछ अमाउंट रेंट पे जाएगा, कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पे, कुछ अमाउंट फूडिंग पे, कुछ अमाउंट बच्चे के एजुकेशन पे। तो मम्मी बैठ के एक प्लानिंग करती है कि आने वाले मंथ में कितना पैसा आएगा और उसमें से कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे जाएगा। तो मम्मी जब ये प्लानिंग करती है तो उसको हम बोलते हैं फैमिली बजट। अब एक 4-5 लोगों के परिवार को चलाने के लिए अगर एक बजट बनाना पड़ रहा है तो डू यू रियली थिंक गवर्नमेंट को एक पूरा इकोनॉमी चलाने के लिए बजट का जरूरत नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हेंस गवर्नमेंट भी अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए एक बजट प्रिपेयर करती है कि कमिंग ईयर में उसको कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां पैसा जाएगा। मम्मी जब करती है तो मम्मी मंथली बेसिस पे करती है और गवर्नमेंट इसको ईयरली बेसिस पे करता है। इकोनॉमी में पैसा आना और इकोनॉमी से पैसा जाना। अब बिफोर वी प्रोसीड आपको आना और जाने का एक बात समझना होगा। क्या बात? पैसा कहीं से भी आए, आप लोन के तौर पे पैसा लो, कहीं से भी आपके पास पैसा अगर आया ना तो इकोनॉमिक्स बोलता है कंसिडर दैट अमाउंट टू बी योर रिसीप्ट। मान के चलना मैंने 1 लाख का लोन लिया, मेरे पास पैसा आया, इकोनॉमिक्स बोलता है उसको आप रिसीप्ट मान लो। पर मैम आपको वो 1 लाख रिटर्न करना होगा। आई अग्री, रिटर्न करना होगा, बट फिलहाल के लिए पैसा आया है ना, तो आ गया तो उसको रिसिप्ट मान लो। जब रिटर्न करना होगा तब देखेंगे। सेम वे पैसा अगर गया, आउटफ्लो हुआ, तो हम उसको एक्सपेंडिचर मान लेंगे। मान के चलना मैंने आपको लोन दिया तो मेरे पास से आउटफ्लो हुआ, हालांकि तुम मेरे को रिटर्न कर दोगे थोड़े दिन बाद, लेकिन आज इकोनॉमिक्स उसको क्या मानेगा कि रुचिका दीदी का वो एक्सपेंडिचर है। पैसा गया मतलब एक्सपेंडिचर, आया मतलब रिसीप्ट, किसी भी फॉर्म में आए, बस चेक करना है इनकमिंग और आउटगोइंग। ठीक। अब गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन देखिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल का बनता है, अपने बात किए थे। डिस्क्राइबिंग इन डिटेल द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, डिटेल में बताता है कि रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर आना जाना गवर्नमेंट का फॉर द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर। दो तरह का ईयर होता है बेटा, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो जनरली अपने फॉलो करते हैं, लाइक 1 Jan to 31 December। वहीं पे ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल ईयर जो आप अकाउंट्स बनाते वक्त फॉलो करते हो, कंपनीज जो अपना बुक्स बनाते वक्त फॉलो करती है, 1 April to 31 March। फिस्कल ईयर को फाइनेंशियल ईयर ही बोला जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाती है तो वो Jan to December नहीं बनाती है, वो April to March बनाती है, यानी फिस्कल ईयर फॉलो करती है। क्लियर है? अब इधर देखने के पहले स्क्रीन पे मेरे संग कुछ चीजें देखिए। गवर्नमेंट बजट का बेटा दो पार्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट। क्या होता है रेवेन्यू बजट, क्या होता है कैपिटल बजट? सी आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, कुछ स्टूडेंट्स पॉसिबली कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं भी हो सकते हैं, साइंस या आर्ट्स से होते हैं विद इकोनॉमिक्स एज अ कॉम्बिनेशन। तो मैं ऐसे समझा रही हूँ अज्यूमिंग कि आप लोगों को कुछ भी कॉमर्स का ज्ञान नहीं है। कॉमर्स में है ना बेटा, दो टर्म होता है, एक होता है एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटी। ये दोनों टर्म का क्या मतलब है? जो कॉमर्स वाले बच्चे उनको तो चिंता नहीं करना है, उनके खून में बसा हुआ है एसेट और लायबिलिटी का डेफिनेशन। लेकिन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक बार समझा रही हूं अभी के लिए, टू कीप इट सिंपल आप इतना ही समझो, एसेट मतलब इंसान का पूंजी, संपत्ति। मेरे पास घर बंगला गाड़ी ये सब है, तो ये सब मेरा एसेट है। और लायबिलिटी मतलब चिंता, एनीथिंग
जो तुमको चिंता दे दैट इज योर लायबिलिटी। मॉनेटरी चीज होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे लोन लिया, तो मेरे पास पैसा आया, लेकिन संग संग एक चिंता भी आया। चिंता क्यों आया मैम? चिंता कि आपको रीपे करना है, चिंता कि यार 1 महीने में आप वापस आ जाओगे मांगने के लिए, तो वो मेरा लायबिलिटी है। जो भी चीज चिंता राइज करे मॉनेटरी टर्म्स में वो लायबिलिटी है, और जो भी चीज हमारा पूंजी मानते हैं, संपत्ति मानते हैं, वो क्या है? एसेट है। क्लियर? अब सबको क्लियर होना चाहिए। अब गवर्नमेंट बजट का 2 पार्ट होता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू बजट बोलता है कि मेरे अंदर ऐसा सामान होगा जिससे एसेट और लायबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजट है इसका मतलब 2 चीज होगा, या तो कमाई या तो खर्चा। तो सेम वे रेवेन्यू बजट में भी 2 चीज होगा, या तो कमाई या तो खर्चा। लेकिन क्या बोल रहा है? सारा कमाई सारा खर्चा ऐसा होगा जिससे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फर्क नहीं पड़ रहा होगा। और वहीं पे कैपिटल बजट क्या बोलता है? मेरे अंदर जितना भी रिसीप्ट या एक्सपेंडिचर होगा ना, उससे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फर्क पड़ रहा होगा। बी इट एसेट, बी इट लायबिलिटी, बी इट इंक्रीज, बी इट डिक्रीज, बट फर्क पड़ रहा होगा। ठीक है? तो कट शॉर्ट में अगर बात करें तो गवर्नमेंट बजट बोलता है मेरा 2 पार्ट है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू बजट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ना फर्क पड़ने वाला आइटम आता है, एंड कैपिटल बजट में सारा वो आइटम आता है जिससे एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर अफेक्टेड। क्लियर? अब देखो यहां पे आप रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब सुनना आगे, बात करते हैं रेवेन्यू बजट का। एग्जाम्पल सीधे आप कुछ बता देते तो, अभी पूरा एग्जाम्पल ही बताना है आज के क्लास में। रेवेन्यू बजट है बेटा, बजट मतलब कमाई खर्चा दोनों। अगर कमाई हुआ तो क्या हम उसको बोल सकते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि रेवेन्यू का पार्ट है। और खर्चा हुआ तो क्या हम उसको बोल सकते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ या ना? रेवेन्यू बजट जिसमें कमाई खर्चा दोनों आएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर 2 पार्ट बनाएंगे। कमाई हुआ तो आरआर, रेवेन्यू रिसीप्ट, खर्चा हुआ तो आरई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक? अब सुनना ढंग से, सेम वे कैपिटल बजट का भी 2 पार्ट बना सकते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट? अब ढंग से सुनना, कैपिटल रिसीप्ट्स का बात कर रहे हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स मतलब पैसा आया, रिसीप्ट्स मतलब पैसा आया। ठीक है? और कैपिटल आइटम है यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फर्क पड़ेगा। कैपिटल आइटम है यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फर्क पड़ेगा। एक चीज याद रखना, अपने कैश को यहाँ पे एसेट नहीं मानेंगे, क्योंकि जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो कैश को एसेट मानते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कैश को एसेट मत मानिएगा, मैं जैसे समझा रही हूँ वैसे समझिएगा। यहाँ पे एसेट के नाम पे मान के चलिए मेरे पास एक बंगलो है, बंगलो है, और लायबिलिटी तो है ही, चिंता है बहुत सारा। अब एक बात सोचना, अगर एसेट के टर्म्स में बात करें, मेरे बंगलो को बेचूंगी तब पैसा आएगा या बंगलो खरीदूंगी तो पैसा आएगा? मेरे पास एक बंगलो है जो मेरा एसेट है, मैं उसको बेचूंगी तो पैसा आएगा या खरीदूंगी तो पैसा आएगा मेरे पास? ऑब्वियसली बेचूंगी तब पैसा आएगा। करेक्ट? तो यानी अगर बंगलो बेच दी तो मेरे पास अब बंगलो नहीं रहा, मेरे पास अब बंगलो नहीं रहा। यानी कट शॉर्ट में बात करें, अगर तुमको कैपिटल रिसीप्ट चाहिए, पैसा आना है, तो तुमको तुम्हारा एसेट को बेचना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा एसेट को बेचना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सिंपल शब्दों में यही बात की है, मेरे पास एक बंगलो है, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा आए, तो हम उस बंगलो को बेचेंगे या और एक बंगलो खरीदेंगे? ऑब्वियसली बेचेंगे। और बेचेंगे तो अब बंगलो नहीं रहा ना, बंगलो का अमाउंट घट गया ना। पहले हम दिखाते थे अपने बुक्स में 1 करोड़ का बंगलो, अब तो नहीं है ना, तो एसेट का अमाउंट कम हो गया। या मान के चलो मेरे को किसी से लोन लेना है, तो लोन लूंगी तो पैसा आएगा, रिसिप्ट,
लेकिन क्या लोन से लायबिलिटी भी आएगा? लायबिलिटी मीन्स चिंता, क्या चिंता भी आएगा? आंसर इज यस। मैं किसी से 1 लाख का लोन ली, पैसा तो आया, रिसीप्ट तो हुआ, लेकिन संग संग एक लायबिलिटी, एक चिंता बना कि इसको रीपे करना है। तो कैन आई से जब भी हम रिसीप्ट लेंगे तो मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा। दीदी दोनों होगा क्या? एसेट कम लायबिलिटी बढ़ना, दोनों में से कोई एक होगा। इंग्लिश में डेफिनेशन सुना रही हो, सुनना ढंग से। कैपिटल रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स which either reduces your asset or increases your liability. कैपिटल यानी कि एसेट लायबिलिटी को फर्क पड़ना है, रिसीप्ट यानी पैसा आएगा। पैसा आने का 2 ही तरीका, या तो एसेट बेच दो या लायबिलिटी ले लो, यानी लोन ले लो। क्लियर? वहीं पे खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पैसा जाना। अपने एसेट को ना बंगलो ही मानते हैं अभी भी। बंगलो बोल के एक एसेट है, मेरे को खर्चा करना है, पैसा को भेजना है अपने पास से, तो एक और बंगलो लूंगी तो पैसा जाएगा, या बंगलो बेचूंगी तो पैसा जाएगा? ऑब्वियसली एक और बंगलो खरीदने पे पैसा जाएगा, मैं कुछ खरीदूंगी तब ना पैसा जाएगा। और अगर मान के चलो बंगलो खरीद ली तो मेरे बुक्स में अब बंगलो का अमाउंट बढ़ जाएगा ना। पहले 1 बंगलो था, अब 2 बंगलो हो जाएगा। 1 बंगलो था, अब 2 बंगलो हो जाएगा, यानी एसेट बढ़ जाएगा, बंगलो बढ़ गया। या मान के चलना मेरे पास एक पुराना लायबिलिटी है, मेरा एक पुराना लायबिलिटी है, यानी हम पहले किसी से उधार लिए थे, वो लायबिलिटी है, चिंता है। आज हम उसको रीपे कर रहे हैं। रीपे कर रहे हैं यानी पैसा जा रहा है, जाना यानी एक्सपेंडिचर, और चिंता भी तो कम हो रहा है ना। इतना दिन चिंता था रीपे करने का, आज अगर कर देंगे तो अब चिंता भी तो कम हो जाएगा ना। यानी एक्सपेंडिचर से खर्चा होता है, पैसा जाता है, लेकिन संग संग लायबिलिटी भी जाता है। क्लियर है क्या? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन सुनना, दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीजेस योर एसेट और रिड्यूसेस योर लायबिलिटी। क्लियर है क्या? तो ये है कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग। मैम रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्यों छोड़ दिए? छोड़े नहीं बेटा, अभी बताएंगे। सेम चीज जो तुम कैपिटल रिसीप्ट में लिखते हो ना, वो सेम चीज आपको रेवेन्यू रिसीप्ट में लिखना है। सेम मतलब एकदम सेम नहीं। कैपिटल रिसीप्ट में क्या लिखते हो? दोज रिसीप्ट्स विच आइदर रिड्यूसेस योर एसेट और इंक्रीजेस योर लायबिलिटी, ये लिखते हो। करेक्ट? सेम चीज लिखना है, बस वहां पे नाइदर नॉर। नाइदर नॉर क्यों? क्योंकि तुम यहां क्या बात की है, ना एसेट चेंज होगा ना लायबिलिटी चेंज होगा। तुमको लिखना यहां पे भी यही बात है कि ना एसेट घटेगा ना लायबिलिटी बढ़ेगा। मैम ये भी तो लिख सकते हैं ना सीधा सीधा, रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स व्हिच डज नॉट चेंजेस आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चेंजेस नहीं लिख सकते हैं। रिसिप्ट में क्या चेंज होता है वो याद रखो। रिसिप्ट में एसेट कम होता है, लायबिलिटी बढ़ता है। अगर कैपिटल है तो होगा, रेवेन्यू है तो नहीं होगा। लिखना यही पड़ेगा, यही पड़ेगा, बस नीदर नॉर लगाना पड़ेगा। सेम वे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखते हो वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आके लिख दोगे। क्या? नीदर इंक्रीजेस योर एसेट नॉर रिड्यूसेस योर लायबिलिटी। कोई बच्चा होता है बदमाशी करके लिख देता है रेवेन्यू मींस डू नॉट चेंजेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता था? एसेट क्या होता था? पैसा आया यानी एसेट बेचे होंगे, एसेट कम हो गया होगा, लोन लिए होंगे, लायबिलिटी बढ़ गया होगा। तो जो कैपिटल रिसिप्ट में लिखते थे वही लिखना है। रिसिप्ट का नेचर ही यही है, रिसिप्ट का नेचर ही यही है कि या तो वो एसेट कम करेगा या वो लायबिलिटी बढ़ाएगा। अब अगर कैपिटल है तो होगा, रेवेन्यू है तो नहीं होगा। तो लिखना यही है, बस आइदर और नाइदर और का फर्क है। ठीक? कैश को यहां एसेट नहीं मान रहे, वापस से बोल रही हूं। अब इधर आओ, देखो तो आप कितने तरह का रिसिप्ट पढ़े? 2 तरीके का रिसिप्ट पढ़े, टाइप ऑफ रिसिप्ट्स। 2 तरीके का आपने रिसिप्ट्स पढ़ा, क्या क्या? रेवेन्यू और कैपिटल। आप चाहो तो ऐसे यहां पे लिख लो। रेवेन्यू मतलब क्या? रिसिप्ट्स है ना, पहले यहां लिख लो। रिसिप्ट्स का नेचर क्या होता है? या तो वो तुम्हारे एसेट को कम करेगा या वो लायबिलिटी को बढ़ाएगा। यहां पे दोनों ही नहीं होता है, यहां पे दोनों में से कोई एक तो होता है। अब जो पढ़ रहे हैं ना वो उनका कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, कुछ एग्जाम्पल्स कैपिटल रिसिप्ट्स का।
रेवेन्यू रिसीप्ट का पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है दैट इज टैक्स रेवेन्यू। बेटा पहले तो दिमाग में क्लियर करना, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, तुम्हारा कमाई तुम्हारा खर्चा नहीं देखना है। अब टैक्स हम लोग पे करते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो वो कमाई है ना बेटा, गवर्नमेंट के लिए तो पैसा आना, और गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो गवर्नमेंट उसको क्या मानेगा, रिसीप्ट। ये तो क्लियर है कि रिसीप्ट मानेगा। अब क्वेश्चन ये है रेवेन्यू मानेगा या कैपिटल। तो चेक करेंगे गवर्नमेंट का एसेट इफेक्ट होता है, लायबिलिटी इफेक्ट होता है या नहीं होता है। एक बात बताना, टैक्स, तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, क्या वो गवर्नमेंट के लिए कोई चिंता है? चिंता तो तब होगा ना जब रीपे करना होगा। क्या गवर्नमेंट हमको टैक्स का पैसा रीपे करती है? आंसर इज नो। तो वो लायबिलिटी तो नहीं है, लायबिलिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं एसेट पे, क्या वो गवर्नमेंट के लिए संपत्ति है? संपत्ति नहीं है बेटा। गवर्नमेंट बोलती है कि हम तुमसे उस चीज का पैसा ले रहे हैं जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट का रोज का कमाई है, और जिससे गवर्नमेंट रोज का खर्चा मीट करता है। वो कोई संपत्ति नहीं है। संपत्ति वेल्थ होता है जो तुम क्रिएट करते हो। हम अपना घर बनाए, मेरे पास है, गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से अपना घर नहीं बना रहा, गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से सोशल सर्विस कर रहा है, गवर्नमेंट क्लेम करता है। तो वो गवर्नमेंट का संपत्ति भी नहीं है ना, वो गवर्नमेंट का लायबिलिटी है, तो वो कौन से रिसिप्ट में फॉल करेगा? रेवेन्यू। खुद से दो क्वेश्चन करना है, कमाई है या खर्चा। अगर कमाई है या अगर खर्चा है तो रेवेन्यू है या कैपिटल। अब बोलते टैक्स के अलावा भी और बहुत सारा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब मान के चलना हम गवर्नमेंट है, हम तुमको लोन दिए, तो तुमसे हम इंटरेस्ट लेते होंगे ना, तुम मेरे को इंटरेस्ट देता होगा, तो एज अ गवर्नमेंट इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, कमाई या खर्चा, आना या जाना, आना, रिसीप्ट। अब क्वेश्चन ये है कि कैपिटल या रेवेन्यू। तो बेटा एक बात बताओ, हम तुमसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमको इंटरेस्ट रीपे थोड़ी करना है, मेरा चिंता थोड़ी है, वो चिंता नहीं है, लायबिलिटी का बात ही खत्म। अब पूंजी का बात करो, बेटा हर कुछ पूंजी नहीं होता है, रोज रोज जो दिनचर्या में कमा रहे हैं वो पूंजी नहीं है। आज हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, जरूरी नहीं है वो 1 लाख मेरा पूंजी हो। उस 1 लाख में से हम 20-30 हजार रुपया अपना घर चलाने के लिए खर्चा कर दे रहे हैं, 50-60 हजार बचा के उसका म्यूचुअल फंड बना रहे हैं, उससे घर लेंगे, दैट इज पूंजी। ये 20-30 हजार जो खर्चा हो जा रहा है दैट इज नॉट माई पूंजी, वो तो इनफ्लो आउटफ्लो हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कमा रहा है उससे पूंजी थोड़ी बनाएगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उससे खर्चा करेगा। डे टू डे का छोटा मोटा कमाई कभी भी पूंजी नहीं बनता है। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या हो गया गवर्नमेंट के लिए, ना एसेट ना लायबिलिटी, तो कौन सा रिसिप्ट में फॉल करेगा, रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है बेटा डिविडेंड एंड प्रॉफिट। मान के चलना हम गवर्नमेंट है, मेरा एक कंपनी चलता है, अब हम एक कंपनी चला रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट कमा रहे होंगे, तो प्रॉफिट यानी पैसा आ रहा होगा मेरे लिए, गवर्नमेंट के लिए वो रिसिप्ट है। अब रोज रोज का पैसा आना को पूंजी थोड़ी मानेंगे, ना ही वो चिंता है, मेरा खुद का कमाया हुआ पैसा हमको किसी को रीपे करना भी नहीं है, तो ना एसेट ना लायबिलिटी, कहां फॉल करेगा, रेवेन्यू, रिसीप्ट्स। तीसरा आता है रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट मतलब मान के चलो स्कूल्स, हॉस्पिटल, डबल एल कैसे हो गया, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सब काफी सारा गवर्नमेंट स्कूल्स है, काफी सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है। क्या ये लोग पैसा कमाता नहीं है? दीदी नहीं कमाता है। अरे कैसे नहीं कमाता है, वो लोग फीस तो लेता ही है, कम लेता है, तो दीदी उतना कम फीस में क्या कमाई होता है? बेटा होता है कमाई, वो लोग फिर सर्विस भी तो वैसा ही प्रोवाइड करता है ना, अपना मार्जिन रख के, मे भी कम कमाई होता है बट कमाई होता है। तो जो स्कूल्स हॉस्पिटल से गवर्नमेंट को कमाई हो रहा है वो गवर्नमेंट के लिए पैसा आना है, रिसिप्ट। अब रोज रोज का कमाई है तो एसेट तो मानेंगे नहीं। आया बात लायबिलिटी का, तो क्या वो चिंता है गवर्नमेंट अपने स्कूल से जो पैसा कमाया, क्या वो गवर्नमेंट के लिए चिंता है कि उसको रीपे करना है? नहीं, तो कौन सा रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक। फोर्थ आता है आपका ग्रांट इन एड्स। ग्रांट इन एड्स क्या होता है, गिफ्ट्स वगैरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्प हो गया, किसी का हेल्प कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, वो ग्रांट इन एड्स है। हम गवर्नमेंट है, मेरे को कोई पब्लिक हेल्प किया, दीदी आपको क्यों हेल्प करेगा? अरे हम गवर्नमेंट है, मान के चलना हम जिस स्टेट में रहते हैं, हम जिस स्टेट का गवर्नमेंट है, हम जिस स्टेट को रूल करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, तो उस स्टेट में कोई एक नेचुरल कैलामिटी आया तो होता है ना रिलीफ फंड्स मांगते हैं, तुम देखना पेटीएम वगैरह में बहुत बार आता है, कोई भी अगर नेचुरल कैलामिटी किसी भी स्टेट में होता है तो बोलता है डोनेट करो 2 रुपया 1 रुपया, तो वो सब किसके पास जाता है, पहले गवर्नमेंट के पास जाता है। वो यूनिलैटरल पेमेंट है, तुमको वो रिटर्न थोड़ी मिलेगा,
तुम जो 2 रुपए 1 रुपए डोनेट कर देता है वो सब में वो रिटर्न थोड़ी मिलेगा। या तुम कभी गवर्नमेंट को अपने मर्जी से कुछ गिफ्ट किया तो वो सब गवर्नमेंट के पास आ रहा है, गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि रेवेन्यू या कैपिटल, रेवेन्यू या कैपिटल। अब बात सुनना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? तो पहले बात करते हैं लायबिलिटी का। तुम गवर्नमेंट को हेल्प किया था क्योंकि उसके स्टेट में एक नेचुरल कैलामिटी आ गया था। अब गवर्नमेंट को चिंता है क्या कि बाद में तुमको रीपे करेगा? नहीं ना, वो तो हेल्प है, वो तुम कर दिया अपने मर्जी से, तुम गवर्नमेंट को गिफ्ट दिया अपने मर्जी से दे दिया, अब गवर्नमेंट तुमको रिटर्न थोड़ी करेगा, तो लायबिलिटी तो है नहीं। अब आया बात एसेट पे। बेटा इतना छोटा मोटा अमाउंट पूंजी नहीं है, पहली बात तो वो कोई पर्पस के लिए हम ले रहे हैं, हम उस पर्पस पे खर्चा कर देंगे, तो ना एसेट है ना लायबिलिटी है, कहां फॉल किया? अपना रेवेन्यू रिसीप्ट पे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आता है एस्चीट्स। एस्चीट्स क्या होता है? एस्चीट्स बेसिकली मान के चलना तुम्हारा एक प्रॉपर्टी है, तुम्हारा नहीं, चलो कोई एक XYZ एक इंसान है, उसका एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में किसी का नाम नहीं है, मतलब कि अगर वो XYZ इंसान मर गया तो वो प्रॉपर्टी किसको पास ऑन होगा, ऐसा कोई विल भी नहीं है, ऐसा कोई नाम भी नहीं है। अब मान के चलो वो XYZ इंसान मर गया तो अब वो प्रॉपर्टी किसका होगा? फिर ना उसका कोई फैमिली मेंबर का नाम है, ना कुछ और है, ना उसका कोई औलाद है, किसको जाएगा? वो गवर्नमेंट को आ जाता है वो प्रॉपर्टी। फिर इसको एस्चीट्स बोलते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए आया तो गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट है, आना मतलब रिसिप्ट, लेकिन पॉइंट है रेवेन्यू या कैपिटल। अब बात सुनना, क्या कभी गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी रिटर्न करना पड़ेगा? नहीं, आदमी मर गया यार, तो रिटर्न करना नहीं है, चिंता है नहीं, लायबिलिटी है ही नहीं। एसेट का बात करें तो दीदी ये तो गवर्नमेंट के लिए एसेट है ना। बेटा एसेट बढ़ रहा है, रिसिप्ट का नेचर क्या था? रिसिप्ट का नेचर था एसेट घटेगा। क्या गवर्नमेंट अगर किसी मरे हुए इंसान का प्रॉपर्टी क्लेम कर लिया बिकॉज उसका कोई लीगल हेयर नहीं था, तो क्या उससे गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया? आंसर इज नो। एसेट कैसे कम हो सकता है? पूंजी कैसे कम हो सकता है गवर्नमेंट का उससे? वो तो गवर्नमेंट का हक था कि यार इसका कोई लीगल हेयर नहीं था तो गवर्नमेंट उसको ले लिया। तो ना एसेट कम हो रहा है ना लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो कौन से रिसिप्ट में डाल दिए? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब इधर आइए, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। याद करो मैं गवर्नमेंट हूं, तुमको लोन दी थी, मैं तुमको लोन दी थी, आज तुम मेरे को लोन रीपे कर रहे हो, मेरे पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट हूं, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट। क्वेश्चन है ये रेवेन्यू या कैपिटल? तो सुनना, अभी तक तुम मेरे को पैसा दिया नहीं था तो हम अपने बुक्स में तुमको पूंजी मानते होंगे। दीदी पूंजी क्यों? पूंजी क्या होता है? वेल्थ, जिससे फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। अभी तुम मेरे को पैसा नहीं दिया, कॉमर्स वाले बच्चे तो एकदम से अच्छे से समझते डेटर, तुम इतना दिन मेरा डेटर था, पहले कॉमर्स वाले बच्चों के टर्म्स में समझाते हैं। अब तुम मेरे को रीपे कर दिया तो मेरा डेटर कम हो गया ना, एसेट कम हो गया, ठीक है। अब नॉन कॉमर्स वाले बच्चे समझिए, हम तुमसे पैसा पा रहे थे तो हम अपना पूंजी मानते थे तुमको कि साला आज नहीं तो कल तुमसे पैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल तुमसे पैसा मिलेगा। अब आज तुम दे गया तो अब मेरे पास तुम्हारे नाम का कोई पूंजी तो नहीं है ना, अब हम तुमको अपने बुक से हटा देंगे ना कि तुम रीपे कर गया, तो मेरा एसेट कम हो गया ना, इतना दिन तुम मेरा एसेट था, अब मेरा एसेट कम हो गया, इसीलिए कैपिटल रिसीप्ट्स। नेक्स्ट आता है मार्केट लोन्स। इस बार हम लोन मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं यार प्लीज तुम लोन दो ना, हम गवर्नमेंट है, हम तुमसे लोन मांग रहे हैं, तुम दे दिया, पैसा आया रिसीप्ट, लेकिन संग संग क्या आया? चिंता आया कि रीपे करना है, तो लायबिलिटी को फर्क पड़ा, यानी कौन सा रिसीप्ट? कैपिटल रिसीप्ट। फिर आता है आपका स्पेशल डिपॉजिट। स्पेशल डिपॉजिट क्या होता है बेटा? जैसे मान के चलना आपका LIC लाइफ इंश्योरेंस किसका है? गवर्नमेंट बॉडी है, तुम एक नॉर्मल पब्लिक, तुम लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, पॉलिसी ले लिया, तुम उस पॉलिसी में पैसा दिया, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया ना, LIC गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो रिसीप्ट। लेकिन यार कभी तो तेरा पॉलिसी मैच्योर होगा ना, कभी तो तुम अपना लाइफ इंश्योरेंस का पैसा वापस लेगा ना, तो गवर्नमेंट के दिमाग में चिंता है ना कि तुमको रिटर्न करना है, तो लायबिलिटी को फर्क पड़ रहा है, तो कौन सा रिसिप्ट मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सुनना, जितने भी एम्प्लॉइज है ना जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, तो उनके सैलरी से है ना एक अमाउंट कट के गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट बोलती है यार तुम अभी सारा पैसा मत लो, फिर तुम्हारे बुढ़ापे पे तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं बचेगा, तो गवर्नमेंट तुम्हारे सैलरी से एक अमाउंट काट के खुद के पास रखती है, और जब तुम रिटायर होता है तब तुमको संग में मिला के सारा पैसा दे देती है।
तो इसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। इसका और भी बहुत सारा बात है, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट डालती है, कुछ एम्प्लॉयर डालता है, वो सब तुम्हारा अभी कंसर्न नहीं होना चाहिए। प्रोविडेंट फंड का एक पूरा लेक्चर बन सकता है, वो अभी कंसर्न नहीं होना चाहिए। अभी मोटा मोटा मतलब समझना है। मतलब यही है कि सैलरी से एक पोर्शन कट के गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको रख के रखती है और लास्ट में मिला के रिटायरमेंट पे देती है, ताकि मेरे बुढ़ापे में मेरा वो पैसा काम आए। अब आज हम काम कर रहे हैं, मेरे सैलरी से कट कट के गवर्नमेंट को जा रहे हैं, तो आज तो गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट है ना, आज तो गवर्नमेंट को आ रहा है ना। लेकिन संग संग गवर्नमेंट के पास चिंता है कि कल उसको रिटर्न भी करना होगा जब तुम रिटायर होगा। तो चिंता है यानी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो कौन सा रिसिप्ट मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। फिर आता है बेटा आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है? हम एज अ गवर्नमेंट इंडिया के बाहर से लोन मांग रहे हैं, इंडिया के बाहर से फॉरेन सेक्टर प्लीज प्लीज लोन दे दो। फॉरेन सेक्टर लोन दे दिया, पैसा आया रिसिप्ट, लेकिन संग संग चिंता आया लोन को रीपे करने का, लायबिलिटी इफेक्ट हुआ। लायबिलिटी इफेक्ट हुआ यानी कौन सा रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है स्मॉल सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस में भी पता है तुम अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो, हम लोग बैंकिंग चैप्टर में पढ़ रखे हैं। जो बैंकिंग चैप्टर नहीं कर रखे वो बैंकिंग का वीडियो देखिए, यूट्यूब में डला हुआ है। पोस्ट ऑफिस में हम अपना सेविंग्स अकाउंट खोल के रखे हैं। अब पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का है, हम सेविंग्स अकाउंट में जब भी पैसा डालते हैं पोस्ट ऑफिस में, गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट के पास पैसा आया रिसीप्ट, लेकिन क्या हम अपने सेविंग्स अकाउंट से वापस पैसा नहीं लेंगे? लेंगे। तो गवर्नमेंट को चिंता भी है कि आप कल को वापस आ गई पैसा मांगने के लिए, तब आज डाली है कल ही वापस मांगने आ गई तो चिंता है। तो कौन सा रिसीप्ट? कैपिटल रिसीप्ट। क्लियर? और लास्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? मान के चलना गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी अपना शेयर्स बेच रहा है। शेयर्स बेच रहा है तो पैसा आ रहा है, लेकिन संग संग शेयर्स जा भी तो रहा है, शेयर्स भी तो जा रहा है। तो कौन सा रिसिप्ट मानेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत यहां तक? फिर आता है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अच्छा बात यह है कि एक्सपेंडिचर में है ना, आपका बुक आपको कोई बाइफर्केशन नहीं करके दिया है कि ये रेवेन्यू ये कैपिटल। आपको प्यार से पूछेगा एग्जाम में टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बताओ, तो आप चारों एक्सपेंडिचर बता देना, कोई बाइफर्केशन नहीं है कि ये रेवेन्यू है ये कैपिटल है। ठीक है? एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल, ये तो मीनिंग अपने सीख के ही आए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब या तो एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ना एसेट बढ़ेगा ना लायबिलिटी घटेगा। ये सीख के आए। तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया रेवेन्यू कैपिटल। इसके अलावा 4 नाम और दिया हुआ है जिसका कोई बाइफर्केशन नहीं है कि कौन सा रेवेन्यू है कौन सा कैपिटल है, बस इन जनरल उसका मीनिंग पूछ सकता है आपसे। गवर्नमेंट अगर कुछ भी खर्चा डेवलपमेंट के लिए करती है, जैसे रोड ब्रिज ये सब बनाने के लिए, तो उसको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और डेवलपमेंट के अलावा नॉर्मल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्मी पे मिड डे मील स्कीम्स गवर्नमेंट की थी, ये सब खर्चा से कुछ बन के खड़ा नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। पहले के टाइम पे ना 5 ईयर प्लान चलता था, 5 साल के लिए एक प्लान बनाया जाता था। उस प्लान के अंदर अगर गवर्नमेंट कोई खर्चा की तो उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते थे, और प्लान के बाहर की तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते थे। क्लियर है क्या? और लास्ट टॉपिक आज के क्लास के लिए, बजट ब्रॉडली 3 तरीके से एडजस्ट हो सकता है, बैलेंस, डेफिसिट, सरप्लस। कमाई और खर्चा अगर दोनों बराबर है तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। सरप्लस यानी अच्छा बात। अब अच्छा क्या होता है? कमाई ज्यादा होना या खर्चा? ऑब्वियसली कमाई। तो सरप्लस बजट यानी कमाई ज्यादा खर्चा कम। और डेफिसिट मतलब खराब सिचुएशन, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कमाई कम। क्लियर है क्या? तो कट शॉर्ट में अगर आज की क्लास को रैप अप करें तो अपने यही देखे कि बजट होता क्या है। बजट रेवेन्यू कैपिटल हो सकता है, रेवेन्यू मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल मतलब फर्क पड़ेगा। अब रेवेन्यू बजट में 2 होता है, आना जाना, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में भी आना जाना। फिर रिसिप्ट्स का बात डिटेल में किए थे। रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स का अलग एग्जांपल था, कैपिटल रिसिप्ट्स का अलग एग्जांपल था। पर एक्सपेंडिचर में आपका बुक ऐसा कुछ नहीं किया, 4 तरह का एक्सपेंडिचर का नाम विद मीनिंग पढ़ाया है, जिसमें आपको सिर्फ मीनिंग में भी लिखने आ सकता है। जनरली रेवेन्यू पे ही टेस्ट करता है ये लोग, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग, या डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल प्लान्ड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मीनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मिलते हैं इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट के संग। थैंक यू सो मच।